ओम शांति। 21/10/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान आवाज़ ही सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान आवाज़ ही सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, ड्रामानुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? ड्रामानुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? उत्तर, इस समय सभी प्लान बनाते हैं, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर चाहत कुछ और भाई कुछ और की ओर। बाप का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है। गीत, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। निराकार भगवान आवाज ब्रह्मा तन द्वारा। ये पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है। पहले पहले आत्मा को ये निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं, कौड़ी तुल्य है। बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते और हीरे तुल्य भी मनुष्य बनते। बाप आकर के मनुष्य देवता बनाते। पहले पहले जब तक ये निश्चय नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं, वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठे भी कुछ नहीं समझते, वह खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता। वह है हमारा मोस्ट बिलीव्ड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते, हे परमात्मा रहम करो, ये आत्मा कहती है। मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती है, ये हमारा लौकिक बाप है, ये हमारा परलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बनो। बाकी मनुष्य हैं देही अभिमानी, उनको देह का अभिमान, उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं। हम आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, ये ज्ञान कोई को भी नहीं है। बाप कहते पहले पहले ये निश्चय कराते हैं, भगवान आवाज मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ। तुम देश आए दे के जो भी संबंध हैं उनको बोल, अपने वो आत्मा निश्चय कर, मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य वे कृष्ण आदि ऐसे कह न सके, ये है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एक भी सच्चा नहीं। सचखंड में एक भी झूठा नहीं होता। इन लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है, वहाँ सदा पुकार मुस्कुराते रहते, कभी बीमार रोगी नहीं होते। यहाँ बल कितने कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं है। इस समय का राज्य ही मृग तृष्णा के समान है। थोड़े समय के लिए एक हिरण की कहानी है ना, पानी समझ अंदर गया तो दलदल में फंस गया। तो इस समय है ही बाबा कहते दुब्बन का राज में दलदल विकारों का, जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही गिरते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, ये होगा वो होगा, होता कुछ भी नहीं है। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और कि कुछ और। बाप कहते हैं ये कोई राज्य नहीं है, राज्य तो उनको कहा जाता है जहाँ कोई किंग कवीन हो। ये तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, रिलीजियस अनराइटियस राज्य। माना भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानते हो। कहा भी जाता रिलीजियस इज माइट। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था, अभी इतनी ताकत नहीं है ना, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल, कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं। उनको है बाहुबल की मदद, तुमको है योग बल की मदद। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट ब्लेड बाप है, जिससे हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहाँ कभी दुख की रोने आदि की बात ही नहीं, कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है।
तो आजकल के माफी इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते, एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है, कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, नर चाहत कुछ और, समझते हैं न्यू दिल्ली नया राज्य हो, परंतु है कुछ भी नहीं है। मौत सबके गले में पड़ा है, मौत की पूरी तैयारी कर रहे हैं ना। बरोबर 5000 वर्ष पहले माफी, ये वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं ये तो कोई राज्य नहीं है ना, ये मृग तृष्णा के मिसल है, अभी भी राज्य अभी भी नहीं। जैसे बाबा कहते द्रौपदी का मिसाल है, तुम सब द्रौपदियाँ हो। बाप का तुमको फरमान है, इन विकारों पर जीत पहनो। तुम प्रतिज्ञा करते हो सदा पवित्र है, भारत को पवित्र बनाएंगे। ये पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कोई गुप्त गोपिका कितना पुकारती है, तुम जानते हो ये विकार महाशत्रु हैं, जो तो मनुष्य के आदि मध्यंत दुख देने वाला है। बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है ना, भगवान नवाज ये विकार महाशत्रु हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। बाप कहते पवित्र बनो, तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ, राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? ये एक अंतिम जन्म। बाप कहते हैं मेरे खातिर पवित्र बनो, अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कला तूने विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम एक जन्म ये नहीं छोड़ सकते। अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये है राजयोग। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी हैं। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है। ये इन कारपोलियो गॉड फादर यूनिवर्सिटी है, वह हेवन स्थापन करने वाला वर्षा देने वाला शिव, वही गॉड फादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल बाप बैठ पढ़ाते हैं। परंतु जब देव विमान निकले तब बुद्धि में बैठे, तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं होती। बरोबर जगत पिता का तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राजयोग सीख रहे हैं, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है, उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते माथा टेकते हैं, सब पैसे गवा दिए, अभी बिल्कुल ही कोड़ी जैसे तुल्य बन गए। खाने के लिए अन्न नहीं। बाप अब कहते हैं बच्चे कम पैदा करो। ये कोई मनुष्य की ताकत नहीं है जो कह सके ये काम महाशत्रु है। ये तो जितना कहेंगे कम करो उतना जास्ती होगा, विकार बढ़ते जाएंगे। कोई की ताकत चल ही नहीं सकती है। तुम बच्चों को पहले पहले ये बात समझानी है कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवान एक ही है, ये एक ही चक्कर है जो फिरता रहता है। ये समझने की बातें हैं। मित्र संबंधी आदि को भी ये पुरानी यात्रा का राज, रूहानी यात्रा का राज समझाना है। पुरानी दुनिया से किनारा करना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, ये रूहानी यात्रा एक बार करनी है। सबको वापस जाना है, कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। अब भी क़यामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं, ये सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। सबको वापस जाना, बाप आए ही हैं ले जाने। जब तक ये नहीं समझते तब तक स्वीट होम सुखधाम याद पड़ ही नहीं सकता है। याद करना तो बहुत सहज है। बाप कहते स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई लेके जा ही नहीं सकता है। मैं हूँ ही कालों का काल, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। परंतु वंडर है, इतने वर्षों में रहते हुए भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई कुछ भी समझते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पुराना का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। नहीं, स्कूल में सभी नंबर 1 थोड़ी होंगे, यहाँ भी नंबर 1 है। बाबा कहते सबको समझाना है, बेहद के भाव से वर्षा लेने का अभी समय है। 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने कुमार कुमारियाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, नंबरवार तो होते ही हैं। तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है पतित। बाप कहते हैं सबका सदगतदाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर सिर्फ भारत होगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। मनुष्यों की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती। बाप कहते हैं बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, गाते भी हैं खुदाई खिदमतगार।
वास्तव में वे हैं जिस्मानी सेल्वेशन आर्मी। सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी तुम हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है ना, उनको सेल्वेशन करने वाले तुम भारत माता शक्ति अवतार हो। माना बचाते हो दूसरों को भी डूबने से। तुम गुप्त सेना हो। बाबा कहते शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति पांडव सेना। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा ये है, बाकी सब है झूठी कथाएं। इसलिए कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, मैं जो समझाता हूँ वह सुनो। ये बेहद का बड़ा स्कूल है। इस यूनिवर्सिटी के लिए ये मकान बनाए। बाबा कहते पीछे यहाँ बच्चे आकर रहेंगे, ये युक्त होंगे, वे आकर के रहेंगे। इन आँखों से विनाश देखेंगे, जो स्थापना तथा विनाश का शास्त्रकार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो। फिर तुम इन आँखों से देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। माना किसी के लिए ईर्ष्या, नफरत, घृणा, बुरे ख्यालात आए, स्कूल में छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो नहीं सकती। मेहनत है, ये कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ हैं। ये सब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये रूहानी सोशल वर्कर्स है ना, जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है। ये चक्कर फिरता ही रहता है। ये दैवी झाड़ का सैंपलिंग लग रहा है, जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन। भारत को विकारों से सेल्वेशन करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर न ईवल सो न ईवल, माना बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं करना, बुरा बोलना नहीं। इन आँखों से बाबा कहते पिछाड़ी के सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। वरदान, अपसेट होने की बजाय हिसाब ताब को खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। अपसेट होने की बजाय बाबा कहते डामाडोल नहीं होना है, मन को सेट रखना है। अपसेट होने की बजाय हिसाब ताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ, माना डामाडोल नहीं हो जाओ, स्थिति को खराब ना कर लो। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्मा द्वारा यहाँ ही सब हिसाब ताब चुकतू करने हैं। धर्मरायपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बनते हैं। इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो। इसमें तरक्की माना उन्नति होनी है। स्लोगन, बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना है, यही सहज योग है। बाप ही संसार है, सदा इसी स्मृति में रहना है, यही सहज योग है। महावाक्य हैं जगदम्बा सरस्वती जी के। तो अजप्पा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी उस पिता ज्योति बिंदु परमात्मा माफी आकार वाली हैं। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं, तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य है मन मना भव। मुझे ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही जपा जाप कहा जाता है। जपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है कि एक योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा
की याद में रहती हैं, उन्हों को योगी अथवा योगिनियाँ कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद निरंतर रहे तभी भी कर्मों का और पापों का बोझा नष्ट होगा। पापों का बोझ नष्ट हो और आत्मा पवित्र बने, जिससे भी भविष्य जन्म में देवताई प्रारंभ मिले। अब ये चाहिए नॉलेज, तब तो योग पूरा